राजस्थान प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर के जयपुर राजधानी मुख्यालय के मानसरोवर क्षेत्र में इस वक्त भजनलाल शर्मा का बुलडोजर बड़ा ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं बुलडोजर का बोलबाला भी नजर आ रहा है। जेडीए और प्रवर्तन के तमाम बड़े अधिकारी और आसपास के थाना अधिकारी भी जब एक के बाद एक पूरे लाभ लश्कर के साथ मानसरोवर इलाके में पहुंचते हैं और वहां पर बुलडोजर के जरिए कई ऐसे मकान जमीजोत कर देते हैं जिसका अब तक यहां पर कोई समाधान निकल कर नहीं आया है। वहीं अब ऐसे कई परिवार हैं जो बिना घर के रात गुजारेंगे। पूरा ही धंधा ही चौपट कर दिया, पूरा घर भी ले लिया। अब क्या हम रोड पे रहें क्या? दुखेरे गाड़ू मचकर रोटी पानी नहीं आ रही है, रात नींद नहीं आ रही है। राजस्थान में ऊपर से बरस रही आसमानी तपती गर्मी और दूसरी ओर भजन सरकार का बुलडोजर अपना कहर लगातार बरपा रहा है। राजधानी जयपुर मुख्यालय पर मानसरोवर सरोवर क्षेत्र के न्यू सांगानेर रोड और चोपड़ा पथ के आसपास की 27 कॉलोनियों पर इन दिनों अतिक्रमण की जद में बने मकान, दुकान और बाउंड्री वॉल पर भजन सरकार का पीला पंजा जमींदोज कर रहा है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर 100 फीट के सेक्टर रोड निकाली जानी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, कभी यहाँ मकान दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ जमींदोज जमीन नजर आ रही है। 27 कॉलोनियों के 280 मकानों के परिवार अब बेघर हो गए हैं। यहीं रहते हैं, उत्तम नगर में रहते हैं। ये हमारा मकान है, 139 गज था और उन्होंने क्या ना 110 गज की वो दी थी कि हम ये लेंगे। हमने उसमें राजी हो गए, भाई ले लो। अब वो कह रहे हैं पूरा लेंगे, आपको पूरा रोड पे निकालेंगे। आप बताओ हम कहाँ जाए अब इतनी फेम बड़ी लेके? प्लाट नंबर 49 है और कोई कमाने वाला नहीं है। एक रोजगार थे, यहीं पेंचर काट के काम चला रहे थे। अब उन्होंने पूरा ही धंधा ही चौपट कर दिया, पूरा घर भी ले लिया। अब क्या हम रोड पे रहें क्या? अब काम जाए बताओ? कल धक्का मुक्की खूब की, उनके पता नहीं कैसे धक्का दिया, किसी ने दिया भीड़ के अंदर। उनके अब तबीयत खराब हुई। कल डॉक्टर को बहुत आता जोड़ी करके हम लेके आए हैं। डॉक्टर को बहुत तो मुश्किल से लेके आए हम। डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब क्या करें? तो उनको अब कहीं ले जा भी नहीं सकते। वो अब पूरा मकान ही गए। देखो आप सबके सामने ही है जो। और ये हम क्या करें? तब कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी आगे हमारी क्या चलती है? तो बता दिया है हमारे को नोटिस, ही पूरा हमारा इतना जाने वाला है। जिस मकान दुकान पर भजन सरकार का बुलडोजर चल रहा है वो अतिक्रमण की जद में था। आपको बता दें, यहाँ कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनकी बेटियों की डोली इन्हीं टूटे मकानों से निकलनी थी। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कुछ ऐसे रसूखदार लोगों पर जेडीए मेहरबान भी होता हुआ नजर आया। इसके इधर जेडीए अपने भारी बंदोबस्त के सहारे मकान पर पीला पंजा चला रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब जेडीए का लाभ लश्कर इन कॉलोनी में अपने बुलडोजर के साथ पहुंचा और एक एक करके मकान तोड़ने लगा, तभी पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में। इन 100 फीट सड़क तोड़ने का उनका आदेश था। हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में ये कार्रवाई की गई, जिसमें जोन उपायुक्त की टीम, जिसमें तहसीलदार, जेईएन, इंजीनियरिंग, विद्युत विभाग, एडवोकेट, लीगल एडवाइस लेके और एनफोर्समेंट की टीम, सीसी साहब हमारे महेंद्र शर्मा जी, उपायुक्त सुनील शर्मा जी हैं, विद्युत विभाग की टीम, जेईएन, पत्रकार बंधु, सभी के सहयोग से पूर्व में इनको नोटिस दिया गया, उनको समझाइश की गई और विगत 15 दिनों से हम समझाइश कर रहे थे और समझाइश का ये नतीजा निकला कि जनता ने स्वतः ही हमारे को सहयोग करते हुए कोई विरोध प्रकट नहीं किया और शांतिपूर्वक ये कार्रवाई निष्पादित की गई है। चूँकि उक्त सारा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हुआ है और विधि सम्मत जो कार्रवाई हुई वो की जाएगी। विगत कई वर्षों से चल रहा था, प्रस्तावित था, है ना, और इसको शांतिपूर्वक आप सभी के सहयोग से निष्पादित किया गया है। वहीं आशियाना गिरने के बाद स्थानीय बाशिंदों ने अपना दर्द भी बयां किया। अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी अब लोग बेघर हो चुके हैं। बता दें कि भूमाफिया ने स्थानीय लोगों के साथ धोखाधड़ी कर भूखंड बेच दिए थे। तो वहीं इस कॉलोनी में 100 फीट प्रस्तावित रोड निकाली जानी थी। जेडीए ने 1 महीने पहले ही टूटने वाले घर मालिकों को नोटिस देकर चेतावनी भी दी थी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। ओ तोड़ दिया मकान ने, तोड़ दिया मकान ने, क्या करूं? रहेगा अब क्या करा? मात घर का धनी मर गया, एक बेटा है, 3 लड़कियां। दुखेरे गाड़ू मचकर रोटी पानी नहीं आ रही है, रात नींद नहीं आ रही है। हाँ राम जी नहीं लेगो कहाँ चाहता रहेगा कोई मुआवजे फुआजे कहाँ दे तो दीजिए छुट्टी और कहाँ दिला मुआवजे कहाँ दीजिए बन के आओ जी।
मुख्यमंत्री तो आए ही नहीं, देवजियट है, गाँव है और आदमी मार खत्म है, आदमी खत्म है। जेडीए की ओर से लगातार 3 दिन तक अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है और आगे भी लगता है जारी ही रहेगी। लेकिन इन उजड़े आशियाना के पीछे अब सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो पेड़ के नीचे अपना बसेरा करने पर मजबूर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेघर लोगों को भजन सरकार कब और कितने दिनों में राहत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। मानसरोवर इलाके में जैसे ही जेडीए के ताबड़तोड़ बुलडोजर पहुंचते हैं और जब बुलडोजर मकान को तोड़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी होता है। वहीं अब ऐसे कई परिवार हैं जो यहाँ पर मकान तोड़ने के बाद मुआवजे को लेकर भजन सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या भजन सरकार अतिक्रमण की इस कार्रवाई पर क्या पीड़ित परिवारों को कितना मुआवजा देगी। क्या फिर से इन पीड़ित परिवारों को क्या भजन सरकार जमीन शिफ्ट करके क्या नए मकान देगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो है वो जेडीए के तमाम बड़े बुलडोजर और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं 100 फीट रोड को चमकाने के चक्कर में अब ऐसे कई परिवार हैं जो बिना घर के रात गुजारेंगे। लेकिन अब उनका सवाल यही है कि हमारा कसूर क्या था। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।